अब रात का सीन आता है। अमा ने अयाका से जॉब के लिए पूछता है। तब अयाका कहती है, तुम अचानक से पार्ट टाइम जॉब क्यों करना चाहते हो? ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई? तब अमा ने कहता है, तुम मुझसे प्रोमिस करो कि तुम माहिरू को इस बारे में नहीं बताओगी। असल में मैं उसके लिए एक गिफ्ट लेना चाहता हूँ। तब अयाका कहती है, अच्छा तो तुम शीना के लिए क्रिसमस का गिफ्ट लेने वाले हो? तब अमा ने कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उसे एक रिंग देने की सोच रहा हूँ। अब अगले दिन का सीन आता है। माहिरू पूछती है कि तुम जॉब क्यों करना चाहते हो? अभी तो हमारे कॉलेज के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तब अमा ने कहता है, मुझे अयाका ने उसके रिलेटिव से मिलाया था, मैं वहाँ जॉब करने वाला हूँ क्योंकि मैं कुछ चीज खरीदना चाहता हूँ। वो माहिरू को उसके बारे में नहीं बताता है। तब माहिरू कहती है, अगर तुम इतना सीरियस हो तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछूंगी, पर मुझे दुख इस बात का है कि अब हम थोड़ा कम मिल पाएंगे। तब अमा ने कहता है, हम ऐसा कर सकते हैं कि जब मेरी वीकेंड पर छुट्टी होगी तो मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर माहिरू कहती है, तुम हमेशा ही मेरी फीलिंग्स को आगे रखते हो, कभी अपनी फीलिंग्स का भी सोच लिया करो। तब अमा ने कहता है, मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी में है, तो तुम मेरी फीलिंग्स का ज्यादा मत सोचो। इसके बाद दोनों स्कूल आ जाते हैं। अमा ने कहता है, क्या तुम आज कहीं बाहर जाने वाली हो? तब माहिरू कहती है, मैं और चितो से बाहर जाने वाले हैं और हमारे साथ सिहो को भी चलेगी, मतलब कि अमाने की मम्मी भी जाएगी। तब अमाने पूछता है कि वो तुम लोगों के साथ क्यों जाना चाहती है? तब माहिरू बताती है कि उन्हें चितोसे से कुछ बात करनी है, इसलिए वो भी हमारे साथ आ रही है। तब अमाने कहता है, पक्का मम्मी कुछ उल्टा सीधा कहने वाली है, इसलिए अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुम उन्हें रोक लेना। तब माहिरू कहती है, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं सब संभाल लूंगी। तभी इकुन अमाने को बुलाने लगता है। अमाने उसके पास जाता है। तब वो उसके कान में कहता है, क्या तुमने शीना के साथ वो सब कर लिया? क्योंकि आज तुम दोनों का बर्ताव थोड़ा अलग लग रहा है। तब अमाने हैरान होते हुए कहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम पहले की तरह नॉर्मल है और हमने एक दूसरे से प्रोमिस किया है। वो बताता है कि मैं माहिरू के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ, इसलिए जब तक मैं उसके काबिल नहीं बन जाता तब तक हम वो सब करने के लिए वेट करेंगे। तब इकुन कहता है, तुम तो सच में उसे बहुत ज्यादा चाहते हो। तभी वहाँ पर अयाका आ जाती है और कहती है, अमाने मैंने मेरी आंटी से तुम्हारी जॉब के बारे में बात कर ली है, तो बताओ तुम किस दिन उनसे मिलने के लिए चलोगे? तब अमाने कहता है, तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तब वो कहती है, तुम ऐसी बातें मत करो, मेरे दोस्त को मेरी मदद चाहिए तो मैं कैसे मना करती। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तब इकुन कहता है, तुम तो सच में माहिरू के लिए काफी सीरियस हो और उसकी तैयारी भी करने लग गए। तब अमाने कहता है, मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि बाकी तैयारी वो खुद कर लेंगे, इसलिए मैं बस उसके लिए एक रिंग खरीदना चाहता हूँ। तब इकुन कहता है, अच्छा है कि तुम उसके लिए कुछ लेने वाले हो, पर मैं तुमसे नाराज हूँ, तुमने मुझसे हेल्प क्यों नहीं मांगी? तब अमाने उससे माफी मांगता है। फिर इसके बाद चितो से भी कहती है, वो तुमसे नाराज है क्योंकि तुमने उससे हेल्प नहीं मांगी, क्योंकि माहिरू के अलावा तुम ही उसके सबसे अच्छे दोस्त हो और तुमने उसके लिए काफी कुछ किया है, इसलिए वो तुम्हारे कुछ काम आना चाहता है। तब अमाने कहता है, पर मुझे लगता है कि उसने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, इसलिए मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, मैं उससे भला हेल्प कैसे ले सकता हूँ? तब चितो से कहती है, अमाने तुम्हें इस बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत है, क्योंकि इससे तुम इकुन को अपने आप से दूर कर रहे हो। तब अमाने कहता है, मुझे भी इस बारे में पता है और मुझे इसका दुख भी है। तब चितो से कहती है, अगर तुम सब समझ रहे हो तो अगली बार उससे थोड़ी हेल्प मांग लेना, वो थोड़ा खुश हो जाएगा, और चाहो तो तुम मुझसे भी थोड़ी हेल्प मांग सकते हो। तब अमाने कहता है, क्या तुम भी मुझसे नाराज हो? तब वो कहती है, मैं भी तुमसे नाराज हूँ, क्योंकि हम पिछले 1.5 साल से दोस्त हैं, फिर भी तुमने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया और ना ही मेरी कोई मदद ली। तब अमाने उससे माफी मांगता है और कहता है, अगली बार मैं तुमसे पक्का हेल्प लूंगा। तब वो कहती है, मुझे पता है कि तुम माहिरू को सरप्राइज करने वाले हो, पर अगर तुम हमें कुछ नहीं बताओगे तो हम उससे ये बात सीक्रेट कैसे रखेंगे कि तुम क्या प्लान कर रहे हो? हमें पता है कि तुम माहिरू के साथ अपना फ्यूचर डिसाइड कर चुके हो और तुम उसके लिए काफी सीरियस हो, पर अगर तुम हमें भी शामिल करोगे तो हमें काफी खुशी होगी। तब अमाने कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया है, इसलिए चितो से क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगी? तब वो कहती है, अगर इससे मेरी बेस्ट फ्रेंड को खुशी मिलती है तो मैं पक्का तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तब अमाने उससे माफी मांगता है और कहता है कि आगे से वो ध्यान रखेगा और उससे हेल्प जरूर लेगा। तब चितो से हंसते हुए कहती है, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, तुम दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। अब रात हो जाती है। अमाने पूछता है कि पापा आप उन लोगों के साथ क्यों नहीं गए? तब पापा कहते हैं, वो तीनों लड़कियां साथ में घूमने गई है, मेरा उनके साथ जाना थोड़ा अजीब हो जाता और इससे चितो से भी थोड़ी नर्वस हो जाती। वैसे अमाने अभी तुम्हें भी खाना बनाना सीख लेना चाहिए। तब अमाने कहता है, मुझे खाना बनाना आता है, मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की
की है। फिर इसके बाद उसकी मम्मी और माहिरू आ जाती है। मम्मी काफी सारा सामान लेकर आई थी। अमाने कहता है आप इतनी चीजें क्यों ले आई? तब मम्मी कहती है इसमें ज्यादातर माहिरू के लिए गिफ्ट्स है और तुम्हारे लिए भी कुछ चीजें हैं जो माहिरू ने स्पेशली तुम्हारे लिए खरीदी है, तो ज्यादा चिंता मत करो। तब अमाने कहता है माहिरू तुमने कुछ अजीब सी चीज तो नहीं ले ली? इस पर माहिरू थोड़ा शर्मा जाती है। अब स्कूल में इकुन पूछता है तुम दोनों क्रिसमस पर क्या पहनने वाले हो? तब अमाने शर्माते हुए कहता है मैं कैट पजामा पहनूंगा। इस पर इकुन काफी हंसता है और कहता है तुम तो सच में इसमें काफी फनी लगोगे। तब अमाने कहता है तुम हंसो मत, माहिरू मेरे लिए ये लेकर आई है और वो खुद बनी पजामा पहनेगी। तब इकुन कहता है फिर तो मैं तुम दोनों की फोटो लूंगा। अमाने उसे ऐसा करने से मना करता है। तब इकुन कहता है अरे यार तुम इसमें सच में काफी क्यूट लगोगे तो मैं तुम्हारी फोटो पक्का लूंगा। अब अगला सीन आता है। अयाका और अमाने जॉब के लिए एक जगह पर आते हैं। तब अमाने कहता है ये जगह तो मुझे थोड़ी पुरानी लग रही है, क्या तुम सही जगह पर आई हो? तब वो कहती है मुझे पता है क्योंकि यहाँ के ज्यादातर कस्टमर्स बड़े लोग हैं और मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ यंग लोग आते हैं और शीना नहीं चाहती कि तुम हमेशा लड़कियों से घिरे रहो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ और यहाँ पर मेरा बॉयफ्रेंड भी है। तब अमाने पूछता है क्या वो भी यही जॉब करता है? तब वो कहती है जब तुमने मुझसे जॉब के लिए पूछा था तब मुझे लगा कि तुम दोनों बिल्कुल सेम हो, दोनों थोड़े चुप रहते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई। तब अमाने पूछता है ऐसी बात है तो तुम उसके साथ यहाँ काम क्यों नहीं करती? इस पर वो कुछ भी जवाब नहीं देती। फिर दोनों अंदर आ जाते हैं। वहाँ उसकी आंटी कहती है अयाका तुम तो अब मुझसे मिलने भी नहीं आती, काफी बिजी रहने लग गई हो। तब अयाका कहती है मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आती। तब आंटी कहती है पर मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करो, मुझे इससे काम करने में काफी मोटिवेशन मिलता है। तब अयाका सोचती है इसी बात की तो प्रॉब्लम है और इसलिए अयाका यहाँ काम नहीं करना चाहती और ये बात अब अमाने को भी समझ आ जाती है। फिर आंटी कहती है तो यही वो लड़का है जिसकी तुम बात कर रही थी। तब अयाका उनसे अमाने के बारे में बताती है कि इसको अर्जेंट जॉब की जरूरत है। वो अमाने से कहती है ये मेरी आंटी है और इस शॉप की मालकिन है, इनका नाम फूमिका इतोमाकी है। फिर अमाने उन्हें जॉब के लिए थैंक्स करता है। तब आंटी कहती है मैं अयाका के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, वैसे क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो, तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा? तब अमाने कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अयाका मेरी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। ये सुन के आंटी राहत की सांस लेती है और कहती है अयाका और कयानो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अगर कोई इनके बीच में आता है तो मुझे काफी बुरा लगेगा। तब अमाने कहता है आंटी आप चिंता मत करो, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ने हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस किया है। ये सुन के आंटी काफी खुश हो जाती है और कहती है तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए काफी सीरियस हो, अच्छा तो तुम्हें इसी वजह से जॉब चाहिए। तब अमाने कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे उसके लिए एक रिंग खरीदनी है। ये सुन के आंटी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम तो काफी रोमांटिक हो, तुम्हारी जॉब एकदम पक्की है। तब अयाका कहती है मुझे तो पहले ही पता था कि आप ऐसा ही करोगी, पर आंटी प्लीज आप इसकी पर्सनल लाइफ से दूर रहना। तब आंटी कहती है क्या मैं ये दोनों कैसे मिले थे वो भी नहीं पूछ सकती। तब अयाका उन्हें मना कर देती है और कहती है आप अपने बिजनेस और पर्सनल काम को अलग रखेंगी तो अच्छा रहेगा। तब अमाने पूछता है क्या ये इनका मेन बिजनेस नहीं है? तब अयाका बताती है कि आंटी एक प्रोफेशनल राइटर है, पर पता नहीं ये कैफे क्यों खोल के बैठ गई। तब आंटी कहती है तुम ऐसा मत कहो, मैं कैफे को अच्छे से चला रही हूँ, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर अयाका कहती है आंटी आप इसे बस अच्छी सैलरी देना, कहीं इसे फालतू की चीजें देने लग जाओ। अब अगला सीन आता है। माहिरू पूछती है तो तुम्हारा जॉब इंटरव्यू कैसा रहा, क्या तुम्हें जॉब मिल गई? तब अमाने कहता है इंटरव्यू काफी अच्छा था और मुझे जॉब भी मिल गई। फिर माहिरू पूछती है वैसे तुम्हारी मैनेजर कैसी है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तब अमाने बताता है कि वो मुझे काफी अच्छी लगी, जैसे कि मेरी बड़ी बहन हो। ये सुन के माहिरू थोड़ा उदास हो जाती है। तब अमाने कहता है तुम ज्यादा चिंता मत करो, हम जैसे कपल्स को काफी सपोर्ट करती है और वो हमारे बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड लग रही थी। तब माहिरू कहती है मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मैं ये सोच रही थी कहीं वो तुमसे प्यार ना करने लग जाए। तब अमाने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं वो जॉब छोड़ दूंगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो। तब माहिरू कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम जॉब छोड़ो, मुझे तो बस थोड़ी चिंता हो रही थी कहीं तुम मुझसे दूर ना चले जाओ। तब अमाने कहता है अगर मेरी गर्लफ्रेंड को इतनी चिंता हो रही है तो मैं वहाँ पर काम नहीं करूँगा। ये सुन के माहिरू उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम ऐसी बातें करते हो,
तभी तुम मुझे इतना पसंद हो, इसलिए तुम्हें जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। फिर इसके बाद दोनों साथ में बैठे होते हैं। अमाने कहता है मम्मी पापा घर चले गए हैं तो हम अब आराम से रह सकते हैं, वैसे तुम लोगों ने काफी मस्ती की है। तब माहिरू उसे बताती है कि हमने काफी मजे किए। सिहोको ने तुम्हारे बचपन की काफी स्टोरी मुझे बताई कि कैसे एक दिन तुम अपनी मम्मी के गाल पर किस करना चाहते थे पर तुमने सब गड़बड़ कर दी। फिर वो थोड़ी उदास होकर कहती है मेरे पास तो ऐसी कोई स्टोरी भी नहीं है जो तुम्हें मैं बता सकूं। फिर वो कहती है तुम मेरे लिए चिंता मत करो, अभी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस अभी जो चल रहा है उससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे मैं पहले काफी शांत लड़की थी, तुम्हारी तरह बचपन में शरारती नहीं थी। तब अमाने सोचता है अगर हमारी एक बेटी हुई तो वो बिल्कुल माहिरू जैसी होगी और तब मैं माहिरू के बचपन को देख सकता हूँ। फिर माहिरू कहती है मैं बचपन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मैं बस अच्छा बनने का नाटक करती थी ताकि लोग मेरी तारीफ करें, पर वो लोग बाद में मेरी पीठ पीछे काफी बुराई करते थे। तब अमाने पूछता है तुम किसकी बात कर रही हो? तब माहिरू बताती है बचपन में जिन बच्चों के साथ खेलती थी उनके पेरेंट्स ऐसा कहते थे, पर कोयुकी मुझे काफी अच्छी लगती थी, वो मेरी हमेशा तारीफ करती थी। फिर वो कहती है अमाने तुम जैसा सोच रहे हो मुझे इतना भी बुरा नहीं लग रहा, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मेरे बचपन में जो कुछ हुआ उस वजह से ही तुम मुझे मिले हो। फिर वो उसे किस कर लेती है और कहती है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए अब पुरानी बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती। फिर अमाने भी उसे किस कर लेता है। इसके बाद वो कहता है अब जब मैं काम करने लग जाऊंगा तो तुम मेरा वेट मत करना और अकेले ही खाना खा लेना। तब माहिरू कहती है नहीं मैं तुम्हारा वेट करूंगी क्योंकि तुम्हारे बिना मुझे खाने में कोई मजा नहीं आएगा। अब अगले दिन का सीन आता है, अमाने जॉब वाली जगह पर आ जाता है। वहाँ कयानो कहता है तुम इसमें काफी अच्छे लग रहे हो और शीना को भी तुम्हें ऐसे देखने में खुशी होगी। तब अमाने कहता है मेरा उसे दिखाने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि उसे ये काफी बेकार लगेगी। वैसे अयाका को तुम्हारी ड्रेस कैसी लगी थी? तब वो कहता है उसे तो बिना कपड़ों के देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसके बाद अमाने आंटी से मिलता है और उन्हें इस जॉब के लिए धन्यवाद करता है। तब वो कहती है मुझे काफी खुशी है और तुम मेरे काम में अच्छे से हेल्प करना, तो चलो अब मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है क्या यही वो नया लड़का है जिसके बारे में आप बात कर रही थी? तब अमाने उसे अपना नाम बताता है। वो लड़की अमाने के एकदम करीब आ जाती है और उसे घूरने लगती है। तभी एक लड़का उसे पकड़ता है और कहता है मैं दाइची हूँ और ये पागल लड़की रीनो है। तब वो लड़की कहती है अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तब दाइची कहता है इसकी बात पर यकीन मत करना, इसको खुद ढंग से काम करना नहीं आता। वो दोनों आपस में काफी बहस करते हैं। अब इसके बाद अमाने अपने काम में लग जाता है। वहाँ काफी सारे कस्टमर्स आते हैं और वो दोनों भी अमाने की काफी हेल्प करते हैं। फिर काम खत्म होने के बाद अमाने घर चला जाता है। वहाँ माहिरू उसका वेलकम करती है। फिर माहिरू उससे पूछती है क्या तुम पहले खाना खाओगे या फिर नहाने जाओगे? तब अमाने कहता है तुम्हें काफी भूख लगी होगी तो हम पहले खाना खा लेते हैं। तब माहिरू कहती है ठीक है तो मैं खाना टेबल पर लगा देती हूँ, आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाया है क्योंकि आज तुम्हारा काम का पहला दिन था। तब अमाने कहता है तुमने इसे मेरे लिए बनाया है तो ये काफी अच्छा बना होगा। वो उसका धन्यवाद करता है। तब माहिरू उसके करीब जाती है और कहती है तुम ऐसी बातें मत किया करो, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है। अब अगला दिन आता है। माहिरू पूछती है तुम्हारा काम का पहला दिन कैसा था? तब अमाने कहता है मुझे काफी मजा आया और मेरे साथी भी काफी अच्छे हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। फिर माहिरू कहती है मुझे खुशी है कि तुम्हें काम पसंद आया, मैं अब से तुम्हें काफी चेयर करूंगी। तब अमाने कहता है सच में तुम्हारा शुक्रिया, मैं काम से वापस आता हूँ तो तुम मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाती हो जो मुझे काफी अच्छा लगता है। तब माहिरू कहती है क्या मैं किसी दिन तुम्हारी काम वाली जगह पर आ सकती हूँ? तब अमाने कहता है क्या तुम सच में वहाँ आना चाहती हो क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी शर्म आएगी। तब माहिरू कहती है अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो मैं नहीं आऊंगी। तब अमाने कहता है क्या तुम सच में मुझे वहाँ काम करते हुए देखना चाहती हो? ठीक है तो तुम वहाँ आ जाना। और बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अब देखना ये है कि अमाने माहिरू को कैसे प्रपोज करता है।